जय माँ डॉट काली भक्तों। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ। वैसे तो साल 2025 आरंभ हो चुका है और किसी की भी कुंडली में अगर कालसर्प दोष का योग बना हुआ है, कालसर्प दोष से पीड़ित है कोई व्यक्ति और जिसकी लाइफ में अगर कोई भी परेशानियां चल रही है, तो आप सभी को पता है जनवरी 2025 में 29 जनवरी यानी कि 29 ऑफ जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पड़ने वाली है। अब ये मौनी अमावस्या इतनी खास होने जा रही है उन लोगों के लिए जो पितृदोष, कालसर्प या किसी प्रकार के दोष या ऋण से पीड़ित है। बकाया उन्हें एक पंडित ने कुछ बताया है या फिर कहीं से उनको पता चला है या उनको महसूस होते हैं ऐसे लक्षण, तो वो इस दिन पर कुछ बताई हुई विधि है जो आपने फॉलो करनी है। आपको गारंटी दे रहा हूं ये पूरा साल आपके लिए लाभकारी साबित होगा। आपके शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है उसके लिए फलदायी है। आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं या बच्चों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसके लिए फलदायी है। आपके जीवन में अगर कष्ट, परेशानियां, चिंताएं लगी पड़ी हैं उसके लिए फलदायी है। और किसी रोग से आप ग्रसित हो चुके हैं यानी कि कोई बीमारी है जो आपका पीछा नहीं छोड़ रही है, बीमारी में ही आपका सारा का सारा पैसा जा रहा है ना, ये उसके लिए 101% फलदायी होने वाला है। करना क्या है, समस्त विधि और सभी मंत्र ये पूरा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिए, समझिए। एक बार ना समझ आने पे 2-3 बार आप वीडियो को मेरा रिपीटेड सुनिए और उसके आधार पर ये विधि चलाइए। ये मौका आप जाने मत देना। 29 जनवरी 2025 को ये विधि आप जरूर करना। अब उससे पहले मैं पूरा आपको विधान बताऊं, ये उपाय बताऊं, ये टोटका बताऊं, आप लोगों से निवेदन है हमेशा की तरह, अगर आप भी मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हो, पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो, आप किसी समस्या में घिरे पड़े हो, फंसे पड़े हो और समाधान नहीं मिल रहा है, या फिर आप मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ पर्सनल जुड़ के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करके आप मेरे साथ संपर्क कर सकते हैं। जो भी परेशानी होगी उसका समाधान मैं आपको दूंगा ही दूंगा। बस करना क्या है, सच्चे मन सच्चे विश्वास से आपने मेरे साथ जुड़ना है। विधि बता देता हूं अपॉइंटमेंट की। आप मेरा चैनल का नाम नीचे देख रहे हैं, ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, ठीक इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल और फेसबुक प्रोफाइल है। वहां मैसेज बॉक्स में जाएं, अपॉइंटमेंट लिखें, अपॉइंटमेंट लिखने के बाद चार्जेस यानी कि फीस पे करें। फीस पे करने के बाद आपको एक समय दिया जाता है, उस निर्धारित समय पे स्वयं आप मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी परेशानी होगी उसका हल मैं आपको दूंगा ही दूंगा। अब आ जाते हैं आज के वीडियो पे। जैसे कि आज का टॉपिक है मौनी अमावस्या पर ये उपाय आपको कालसर्प दोष से मुक्ति दिला सकता है। चाहे कालसर्प दोष हो, चाहे पितृदोष हो, चाहे किसी प्रकार का ऋण आपकी कुंडली में लगा पड़ा है, समस्त प्रकार के दोषों और ऋणों से आप इस उपाय से मुक्ति पा सकते हैं। क्योंकि जो ज्योतिष शास्त्र है, और ज्योतिष शास्त्र की मैं बात करूं तो कालसर्प दोष एक ऐसा दोष है जो बहुत ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में कालसर्प दोष होता है ना, वो जीवन भर कठिनाइयों और परेशानियों के बीच घिरा रहता है। कालसर्प दोष किसी भी काम में व्यक्ति को सफल नहीं होने देता। कालसर्प दोष व्यक्ति के जीवन में सुख, धन, शांति छीन लेता है। तो आप अगर सोच के बैठे हो कि जीवन में मुझे ये कार्य करना है और इसमें मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए या मिलेगी, परंतु वो आप 99% काम होते होते 1% आप विफल हो जाओगे, आपको सक्सेस मिलेगी ही नहीं। चाहे वो किसी प्रकार का कार्य हो, आप अगर काल से दोष से ग्रसित हो, पीड़ित हो, तो आपको जिंदगी में उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलेंगे। वैसे तो 12 तरीके के काल से दोष होते हैं, पर कुंडली में अलग अलग विश्लेषण के माध्यम से हम देख सकते हैं कि कौन सा काल से दोष है। तो अगर किसी प्रकार का काल से दोष है तो इस मौनी अमावस्या पर आप ये उपाय कीजिए, 100% आपका काल से दोष शांत हो जाएगा। अब सबसे पहली चीज कि मौनी अमावस्या विशेष क्यों है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर कुछ उपाय करने से कालसर्प दोष से मुक्ति मिल सकती है। दरअसल क्या बात है कि मौनी अमावस्या को हिंदू धर्म में, शास्त्रों में अति विशेष माना गया है। इस दिन स्नान और दान करने का जो बहुत मतलब पुण्यकारी कार्य बताया जाता है, बहुत मान्य कार्य बताया जाता है अगर आप इस दिन दान करते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर कुछ ऐसे उपाय भी बताए गए हैं जिनको करने से काल सर्प से मुक्त हो जाते हैं आप। आइए जानते हैं वो कौन सा उपाय है, क्या विधि है, क्या विधान है। समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। सबसे पहली चीज, इस साल जो मौनी अमावस्या है कब मैं आपको बता देता हूं। इस साल मौनी अमावस्या की जो तिथि है वो 28 जनवरी शाम को
इवनिंग टाइम पर 7:35 यानी कि 7:35 पीएम पर ये प्रारंभ होगी। जो स्थिति का समापन होगा यानी कि एंड जब होगा वो होगा 29 जनवरी 2025 6:05 पे, यानी कि 29 जनवरी 2025 शाम के समय 6:05 पे ये तिथि समाप्त हो जाएगी, यानी कि मौनी अमावस का समापन हो जाएगा। ऐसे में जो मौनी अमावस मनाई जाएगी वो मनाई जाएगी 29 जनवरी को। इस दिन महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान भी माना गया है। कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए मौनी अमावस पर आपने उपाय करने हैं। जो महाकुंभ में अगर जा रहे हैं तो वहां जाकर भी स्नान दान पुण्य जरूर करें, इससे भी आपको दसगुना फल मिलने वाला है। जो लोग नहीं जा सकते वो किसी भी पवित्र जल में जाकर नहा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं जा सकते तो हर घर में गंगा जल तो मिल जाता है आराम से, तो आप गंगा जल का स्नान जरूर करें। गंगा जल का स्नान कैसे करना है? बाल्टी में आप पानी भर लीजिए, अपना नॉर्मल टैप वाटर, नल का पानी भर लीजिए और उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल मिलाइए। ठीक है, अपने पितरों का ध्यान कीजिए, अपनी ईष्ट देवी कुल देवता ईष्ट देवता का ध्यान करके समस्त प्रकार की जो बंधन बाधाएं हैं और परेशानियों की मुक्ति मांगते हुए आप अपना जो है स्नान कीजिए, और ध्यान मतलब ध्यान आपने उनका करना है। साथ ही साथ कालसर्प दोष के लिए भोलेनाथ का भी ध्यान कीजिए और समस्त प्रकार के नागलोक का ध्यान कीजिए कि समस्त प्रकार के जो भी कालसर्प दोष जिस भी कारण से मेरे ऊपर है, ग्रह चाल के कारण है या कुछ भी कुंडली के माध्यम से जो भी जानकारी मिली है, उससे मुझे मुक्त कीजिए और मेरे सभी परेशानियों का समापन कीजिए। ऐसा बोल के आप स्नान ज़रूर कीजिए, और जो स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, जो धुले हों, साफ-सुथरे हों। अब नाग और नागिन का पूजन भी इसमें बहुत महत्व रखता है, कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो मौनी अमावस है ना, मौनी अमावस के दिन चांदी के नाग-नागिन आराम से एक सुनार की दुकान में आपको मिल जाएँगे, आजकल तो पूजा स्टोर में भी मिल जाते हैं। फिर पूजन के बाद नाग और नागिन को किसी पवित्र नदी में प्रवाहित आपने करना है। इस दिन चांदी के नाग और नागिन का पूजा करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में जो कालसर्प दोष होगा ना उसका समापन हो जाता है। तो इसमें क्या करना है, जब आप चांदी के नाग नागिन लाओगे घर पर, तो उनको घर पे या तो गोबर में आप लेप दीजिए घर के बाहर कहीं पर साफ-सुथरी जगह में, और उसके ऊपर आप स्थान दीजिए। उनका हल्दी, कुमकुम, बिना टूटे हुए चावल जिन्हें हम अक्षत कहते हैं, वो उनका छिड़काव कीजिए। थोड़ा-सा दूध आप उनके ऊपर अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, उनकी पूजा अनुष्ठान कीजिए, कोई मीठा दूध का भोग लगा सकते हैं आप उनके ऊपर, ठीक है? एक दिया प्रज्वलित कीजिए और उनका ध्यान कीजिए और प्रार्थना कीजिए, जिस भी प्रकार का कालसर्प दोष मेरे ऊपर है, उस कालसर्प दोष से मुझे मुक्ति दीजिए। पिछले जन्म में, इस जन्म में जो भी पाप कर्म हुए मुझे क्षमा कर दीजिए, और मेरी जो परेशानी है उसके लिए मनोकामना माँगे, और उसका बंधन बाधाओं का नाश हो और मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ताकि जीवन भर आपका धन्यवाद करूँ। ऐसा बोल के आप इस पूजन को समाप्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको किसी भी साफ-सुथरे जो बहती नदी हो, बहता पानी हो, वहाँ जाके से जल प्रवाह करना ही करना है। जो लोग जल प्रवाह नहीं कर पाएँगे वो किसी भी पवित्र शिवलिंग में जाएँगे, किसी मंदिर में जाएँगे जहाँ शिवलिंग विराजमान हो, वहाँ पर उनके पास आप रख सकते हो। अब कि भगवान शिव का भी इसमें पूजन करना है। जहाँ अगर हम नाग देवता की बात करते हैं, तो वही भगवान शिव का भी अहम योगदान है, और हम सब जानते हैं कि उनके कंठ पर, उनके गले पर नाग देवता का वासुकी देव विराजित है। तो जब भगवान शिव के पूजन की बात आती है, तो मौनी अमावस पर पवित्र नदी में स्नान और दान करना तो पुण्यकारी माना ही गया है, परंतु कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए इस दिन भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। तांडव स्तोत्र का विधि पूर्वक पाठ करना चाहिए। ऐसा करना कालसर्प दोष से मुक्ति में सहायक सिद्ध हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि तुलसी पूजन का भी इस दिन बहुत महत्व देखा गया है, क्योंकि हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म, उसमें तुलसी का पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मौनी अमावस पर तुलसी का पूजन कालसर्प दोष से मुक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। तो तुलसी में शालिग्राम जी, जो शालिग्राम देव हैं, उनको भी विराजमान कीजिए, उनका भी साथ में जोड़े में पूजा कीजिए, और धूप दीप उनको अर्पित कीजिए। पूजा नवेद जो भी कर सकते हैं आप कीजिए, यथाशक्ति अनुसार, सामर्थ्य अनुसार। साथ ही साथ इस दिन महामृत्युंजय मंत्र जो होता है, उनका भी जाप करना अति आवश्यक है। भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र बहुत ही शक्तिशाली माना गया है। मौनी अमावस पर महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। ये मंत्र जो है आपको कालसर्प दोष से, पितृ दोष से और सभी प्रकार की संकट बाधाओं से मुक्ति दिलाएगा। तो जीवन में जितनी परेशानियाँ होंगी ना, वो इस 2025 में, अगर आप मुक्ति चाहते हो तो इस 2025 में ये मौनी अमावस को जाने ना दें। और जब आई है 29 जनवरी 2025, तो पूरे विधि विधान से आप जो कर सकते हैं, पूजा सामर्थ्य जो कर सकते हैं आप कीजिए। आपके लिए वो अत्यंत शुभकारी होने जा रहा है।
इसके अलावा अगर आपको मेरे वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ जय भोलेनाथ, जय नाग देवता या जय माता दी कमेंट में ज़रूर लिखिए और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।